करते हैं हम मौद्रिक नीति के उपकरण। दो उपकरण हमने पिछले अध्याय में कर लिए थे और पिछली क्लास में हमने कर लिए थे। हमने पिछली क्लास में किया था कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति क्या है, उसका अर्थ। फिर पहला उपकरण हमने किया था रेपो रेट, दूसरे कार्य हमने किया उपकरण किया था रिवर्स रेपो रेट, और आज जो हम तीसरा कार्य हम उपकरण करने वाले हैं वो है हमारा CRR यानी कि नगद कोषा अनुपात। अगर रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट किसी ने नहीं देखा है तो पिछली वीडियो में जाके देख सकता है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब हम करते हैं नगद कोषानुपात। तीसरा उपकरण जो है वो है नगद कोषानुपात यानी कि CRR, कैश रिजर्व रेशियो। CRR और SLR ये दोनों भी हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहते हैं, चाहे विद्यालय या कॉलेज एग्ज़ाम हो या फिर कंपटीशन लेवल, सभी के लिए जो है वो CRR और SRR महत्वपूर्ण होते हैं। जहां रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट महत्वपूर्ण है तो वहीं CRR और SLR भी महत्वपूर्ण रहते हैं। RAS, RJS, RPSC के एग्ज़ाम्स, इसके अलावा SSC, CLG के एग्ज़ाम और बैंक सांख्यिकी विभाग, इन सभी एग्ज़ाम्स में जो है वो ये टॉपिक महत्वपूर्ण है और इनसे निश्चित रूप से जो है वो आपसे 1 से 2 क्वेश्चन, कम से कम 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं बैंकिंग प्रणाली से। तो अगर आप इससे संबंधित तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए ये महत्वपूर्ण होने वाला है। आप इसे चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। आपको ये सब कुछ जो है वो बिना किसी फीस के उपलब्ध हो रहा है। अब चलिए बात करते हैं नगद कोषानुपात। सभी व्यापारिक बैंक अपनी नगद जमाओं का एक निश्चित सभी व्यापारिक बैंक अपनी नगद जमाओं का अपनी नगद जमाओं का एक निश्चित अनुपात अपने पास रखते हैं, इसे जो है वो CRR कहा जाता है। कि सभी व्यापारिक बैंक अपनी नगद जमाओं का एक निश्चित अनुपात अपने पास रखते हैं, इसे ही जो है वो CRR कहा जाता है। अब इस CRR का साख सर्जन में महत्वपूर्ण स्थान रहता है। यदि CRR में यानी कि नगद कोषानुपात में वृद्धि कर दी जाती है तो व्यापारिक बैंकों की जो है वो साख सर्जन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यदि CRR में वृद्धि कर दी जाएगी तो उनकी साख सर्जन कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्हें धन की अधिक प्रतिशत में मात्रा जो अपने पास रखनी होगी, इसलिए उनके पास ऋण के लिए धन बहुत कम बचेगा। इस प्रकार से उनकी साख सर्जन कम हो जाएगी। और वहीं इसके विपरीत यदि इसके में कमी कर दी जाती है, CRR में कमी कर दी जाती है तो व्यापारिक बैंकों के पास अधिक धन रहता है ऋण देने के लिए, जिससे उनकी साख सर्जन में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है और वो अधिक मात्रा में जो है वो आम ग्राहकों को ऋण उपलब्ध करवा सकते हैं। और जितना अधिक ऋण व्यापारिक बैंक देते हैं उनका साख सर्जन भी उतना ही तेजी से होता है, उतना ही अधिक हो पाता है। अब हम बात करते हैं चौथे उपकरण की, उसे हम कहते हैं SLR यानी कि वैधानिक तरलता अनुपात। वैधानिक तरलता अनुपात यानी कि SLR। आप भूले नहीं, प्रत्येक रविवार को जो है वो वर्तमान विषयों,
करंट में जो चल रहे विषय हैं उनसे संबंधित यानी कि समसामयिकी से जुड़ा हुआ या भविष्य में आने वाले एग्जाम से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो डाला जाता है और उस वीडियो का आप लाइक शेयर करना न भूलें। वो वीडियो जो है वो आप लोगों के विद्यार्थियों के डिमांड के अकॉर्डिंग ही जो है वो रखा जाता है। जैसे कि पीछे की वीडियो जो है वो नेतृत्व या उससे संबंधित थे, तो वो जो है वो DLD प्री DLD और प्री BEd के एग्ज़ाम होने वाले थे और भविष्य में जो रीट के या टेट के एग्ज़ाम आने वाले, तो उसी लिए जो है वो विषय डाले गए थे, उनसे संबंधित टॉपिक्स पे डाले गए थे। तो आप बता सकते हैं भविष्य में भी कि आपको किस तरह के किस टॉपिक पे जो है वो जानकारी चाहिए, तो उससे का आप कमेंट करके बता सकते हैं और आपको जो है उससे संबंधित वीडियो उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अब बात करते हैं हम वैधानिक तरलता अनुपात की। वैधानिक तरलता अनुपात क्या होता है कि व्यापारिक बैंक जो होते हैं, सभी व्यापारिक बैंकों को परिभाषाएं हम सेम रखते हैं ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो कि सभी व्यापारिक बैंक अपनी कुल नगद जमाओं का एक निश्चित अनुपात देखिए यहां तक परिभाषा जो हमारी क्या चली है, सेम चली है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, का जमा कोष के रूप में रखने के निर्देश दिए जाते हैं। और ये निर्देश देता कौन है? RBI। तो निर्देश दिए जाते हैं और ये जो कोष होता है यही क्या कहलाता है? SLR, यानी कि सभी व्यापारिक बैंक अपनी कुल नगद जमाओं का एक निश्चित अनुपात जमा कोष के रूप में रखते हैं। ये धन जो है वो माना यह जाता है कि RBI के पास ही रहता है, क्योंकि विभिन्न बैंक जो है वो विभिन्न तरह के लेन देन करता है, तो उसमें RBI स्वतंत्र रहता है। RBI जो उनको लेन देन को पूर्ण करता रहता है और उसी में से कुछ हिस्सा जो है वो RBI अपने पास भी रखता जाता है, जिसे वैधानिक तरलता अनुपात यानी कि SLR के नाम से जाना जाता है। इसमें भी यही रहता है कि SLR में यदि वृद्धि होती है तो व्यापारिक बैंकों का साख सृजन कम हो जाता है और यदि SLR में कमी कर दी जाती है तो साख सृजन भी जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि उनके पास अधिक धन उपलब्ध रहता है। व्यापारिक बैंकों के पास अधिक धन उपलब्ध रहता है आम जन को ऋण के रूप में देने के लिए। RBI जो है वो इन व्यापारिक बैंकों पर जो मौद्रिक उपकरणों का प्रयोग करता है उसे साख नियंत्रण तो करता ही करता है। साख का जो है वो नियमन व नियंत्रण तो करता ही करता है, साथ ही जो है वो मुद्रा स्फीति और अपस्फीति को भी क्या करता है? नियंत्रित करता रहता है। इसके अलावा RBI जो है वो मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास, ये प्रश्न जो है वो कई बार कंपटीशन में आ चुका है, वहीं से मैंने लिया है कि मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य रहता है तो मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास। इस लक्ष्य को बनाए रखने के लिए भी जो है वो मौद्रिक नीति के इन उपकरणों का प्रयोग करता है। तो वीडियो को आपने अंत तक देखा, आप वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।